खास करके सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि अजीत जी ये शुरुआत किए हैं, इनिशिएशन लिए हैं। और योग मतलब अपने आप में ही एक परिपूर्ण शब्द है। सिर्फ दो शब्दों का इसको, दो अक्षरों का इसे शब्द नहीं समझे। आज की ज़िंदगी जो भागम भागी खाने पीने का जो हम लोग तेल मसाला या जो भी खाद वाली चीज़ें खा रहे हैं, पहले तो लोग 100-100 साल जीते थे, दीर्घायु रहते थे, निरोगी रहते थे। अभी एक ऐसा माहौल हो गया है हम लोग कि गांव में तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब गांव में भी घुटने का दर्द और बहुत लोग की जो मृत्यु हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि शहर की सारी बीमारियां अब गांव में धीरे धीरे आ रही हैं। अपने यहाँ गांव में अजीत जी ने जो इनिशिएशन दिया है योग का, आप सभी लोग आ रहे हैं, नियमित रूप से आइए, ज़रूर आइए और यहाँ रह के आप स्वास्थ्य लाभ लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। और ये वो चीज़ है जिसमें आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने जा रहा है और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और ये हमारा आंतरिक फ़ायदा है। आप अपने सारे शरीर, जिस तरह हम तो सुबह जग जाते हैं, हमको लगता है कि हम जग गए, लेकिन हमारा सारा अंग पिछले 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे तक सोया रहता है। तो जब आप जगते हैं और काम करने लगते हैं तो आप मानसिक रूप से जग जाते हैं, लेकिन फिजिकल रूप से आपके सारे अंग उस समय सोए ही रहते हैं। तो वो अंग प्रातः में सोए अवस्था में कार्य करते हैं और जाके वो 9 बजे 10 बजे तक सारे अंग जागते हैं। जब तक आप अपने किसी अंग से काम नहीं लीजिएगा वो सोया रहेगा। तो उस सारे अंगों को योग के माध्यम से जगाया जाता है। और जब सारे अंग आपके जागृत हो जाते हैं, उसके पश्चात आप कुछ भी उससे कार्य लेंगे तो वो बेहतर कार्य करेंगे और वो निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। और योग का हमारे वेदों में वर्णन है, हमारा अध्यात्म है, हमारी संस्कृति है। और पहले के ऋषि मुनि था कि मतलब क्या करते थे कि इतना हजारों साल सैकड़ों साल जीते थे। तो शुद्ध वायु था, सुबह में प्रातः में जो बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। हम लोग बचपन से सुनते हैं, पिताजी लोग भी बोलते थे, दादाजी लोग तो 100 साल से ज़्यादा जीते थे हम लोग के, हमारे दादाजी भी 100 साल से ज़्यादा जिए। तो वो सब वही था कि वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे। प्रातः अगर आप जग जाते हैं तो उस ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले अगर आप जगते हैं तो उसको प्राण वायु कहा गया है। ये सब हमारे योग का, हमारे आध्यात्म का, हमारे वेद का, रामायण का, हमारे शास्त्रों का हिस्सा है। वह किसी कारण से हम लोग अपनी ज़िंदगी के भागम भागी में, आधुनिकीकरण में, अब हम लोग अपने बच्चों को सब चीज़ पढ़ाते हैं, रामायण महाभारत योग, पहले जो हमारे पुराण हैं वो सब चीज़ हम लोग, वेद, खास करके वेद हमारा जो है वो ओरिजिनल चीज़ है। पुराण या बाकी चीज़ों में तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी मिलावट है, लेकिन चारों वेद, रामायण महाभारत, ये 6 चीज़ हमारा अखंड है, सत्य है और वो पूरा सत्य है। तो जब भी आपको समय मिले तो आप खुद भी पढ़िए, अपने छोटे बच्चों बड़े बच्चों जो भी है उनको प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए। जब वो आप उन लोग चीज़ों को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि जो हम आज कर रहे हैं या इस उम्र में आके कर रहे हैं या करने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो सुबह में जगिए, योग कीजिए, सारे अंगों को जागृत कीजिए। ये सब हमारे पूर्वज लोग सैकड़ों नहीं हजारों साल पूर्व से ये सब करते रहे। और आज के ज़िंदगी में योग इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप किसी के पास समय नहीं है, सुबह जग नहीं पाते हैं लोग, तो सुबह जगना भी एक योग ही है। और सुबह जग के अगर आप अपने सारे अंगों को जागृत करके अब फिर आप अपने नित्य क्रिया, नित्य कार्य की तरफ जाते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आपको सुखद अनुभव होगा। और अंदर से आपको पता नहीं चलेगा, ऊपर से तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर अंदर आपका शरीर स्वस्थ होते जाएगा। हम लोग एक नॉर्मल दवा खाते हैं कि एंटीबायोटिक, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एंटीबायोटिक खा लीजिए, कुछ भी होता है तो एक नॉर्मल एंटीबायोटिक खाने से जो हमारा WBC होता है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, वो 21 दिन तक के लिए कमज़ोर हो जाता है। आप लोगों में से अगर किसी ने ब्लड डोनेट किया होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करना है और अगर आप 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले अगर आप एंटीबायोटिक दवा खा लेते हैं तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपका ब्लड इतना कमज़ोर हो गया रहता है कि आपका ब्लड दूसरे के शरीर में नहीं डाला जा सकता।
लेकिन हमको क्या लगता है कि हम स्वस्थ हो चुके हैं, हमको कुछ नहीं है, हमारा एकदम अच्छा है, लेकिन अंदर से आप कमजोर हो गए रहते हैं। तो आंतरिक मजबूती, आंतरिक जो सुदृढ़ता है हमारे शरीर की, वह इस योग से ही आती है, और योग में हमारे सारे शरीरों को जागृत किया जाता है। तो आप सभी लोग आइए, स्वयं तो आइए ही, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए आने के लिए। और अपने यहाँ अपने गांव में ये जो चीज़ हो रहा है, यह कई लोग ऐसे हैं, हम लोग को रिलेशन में भी है या हम लोग के जानने पहचानने वाले भी हैं, कि शहर में तो कर ले, मतलब भागम भाग की जिंदगी रहती है, गांव में जाते हैं, अगर गांव में ये सुविधा रहती, 10 दिन 5 दिन महीना दिन के लिए भी जाते हैं, तो ये बहुत लाभदायक रहता है कि गांव का स्वस्थ वायु भी मिलेगा, और हम हमारे शरीर भी उस 1 महीने में स्वस्थ होंगे। जैसे कि पहले बच्चे लोग नानी के यहाँ जाते थे गर्मी के छुट्टी में, या कहीं लोग हिल स्टेशन जाते हैं, तो एक तरह से रिचार्ज होते हैं। अभी तो वो समय नहीं है कि लोग 1 महीना के लिए बाहर जाए, सुबह जाते हैं, शादी में गए, गर्मी में की छुट्टी में गए, 2 दिन के लिए गए, आ गए। तो शरीर को जागृत करने का सुबह सुबह का ये बहुत ही उपयुक्त चीज़ है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, और इससे आपके ज़्यादातर रोग जो समय के साथ आपके शरीर में आएंगे, उसको आप इससे बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। आपको लगेगा कि नहीं, ये करने से हमको सचमुच में फ़ायदा हो रहा है। पहले आप शुरू में 1 महीना 2 महीना कीजिए, 2 महीना के बाद आपको शरीर में अपने आप चेंज लगेगा कि नहीं, हम क्या, हमारे शरीर में बदलाव हो रहा है, और वो आपका सुखद बदलाव होगा, पॉजिटिव बदलाव होगा, और आपको लगेगा कि नहीं, ये हमको करना चाहिए। तो आप सभी लोग इसको जारी रखिए, और पिछले कई महीनों से अजीत जी ये करवा रहे हैं, ये बहुत ही हम लोग के लिए सुखद है, और ये धन्यवाद के पात्र हैं कि यह पूरा कंटिन्यू किए हुए हैं। कोई भी सीजन हो, कैसा भी हो, कोरोना काल रहा हो, उसमें भी उसके नियमों को पालन करते हुए इन्होंने पूरा करवाया है। तो यह एक नियमित और सतत प्रक्रिया हम लोग के जीवन की एक दिनचर्या बननी चाहिए, और बनाने का प्रयास कीजिए कि जिस तरह से हम लोग सुबह सूत उठ के मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह यह भी हमारे शरीर का एक भोजन होना चाहिए। और शरीर का यह हमारा भोजन है कि ये करने के बाद हमारा शरीर सही रूप से जागृत होता है, और उसके बाद अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको लगेगा कि हमारा शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, और यह हमारे लिए, आपके लिए, आपको फील नहीं होगा, लेकिन ऐसा करके आप हजारों रुपया का बचत कर सकते हैं, जो आप बीमारी पे डॉक्टर के यहाँ, दवाखाना में या कहीं जाके आप दीजिएगा, उस सब को आप यहाँ पे बचा सकते हैं। उस सब का आप यहाँ पे 1 घंटा आप शरीर पे करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और स्वस्थ रहने से आपका तो जो समय बचा, डॉक्टर के यहाँ जाना बचा, दवा बचा, तो बचा ही, आपका शरीर भी सुदृढ़ हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो इसको, इस प्रयास में अपना सहयोग दीजिए, पूरे परिवार, पूरे समाज, और जो भी आपके रिलेटिव है जो अगल बगल से आ सकते हैं, उनको बुलाइए, इसमें अपनी सहभागिता दिखाइए। और यह कहीं से भी ये नहीं है कि किसी दूसरे के लिए है, यह 100% आपके लिए है, हमारे लिए है। जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं, उनके लिए है। गांव में तो यहाँ इतनी आसानी से ये सारा चीज़ उपलब्ध इन्होंने करवा दिया है, पूरे मतलब खेलने के सामान के साथ, कंसंट्रेशन का, योगा करवा, नहीं तो इसी चीज़ का, सिर्फ योगा और 5 मिनट के कंसंट्रेशन, और इन चीज़ों का शहरों में लोग हजारों रुपया महीना खर्च करके, उनको नहीं मिल पाता है। जो योग टीचर आते हैं, आधे घंटे आ रहे, आधे घंटे में जल्दी जल्दी कराए, चले गए, उस आधे घंटे में भी कोई चाय, कभी चाय दीजिए तो ये दीजिए, फॉर्मेलिटी में ही 15 मिनट निकल जाता है। यहाँ पे आपको पूरा 1 घंटा समय मिलता है। आप सभी लोग आइए, जुड़िए इससे, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको प्रेरित कीजिए जुड़ने के लिए। आप सबको फायदा ही है इससे, इससे कोई नुकसान नहीं है। ये शुद्ध रूप से हमारा संस्कृति का हिस्सा है, और इस संस्कृति के हिस्से में आप स्वयं बनिए, आप सभी को जरूर अच्छा लगेगा। जय श्री राम, जय।